नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में स्वदेशी महोत्सव में की शिरकत। स्वदेशी महोत्सव 2025 का सीएम सैनी ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने की भारतीय संस्कृति और उत्पादों की सराहना। राम रहीम मामले में पहली बार सीबीआई अदालत सीधे अमेरिका से जुड़ेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज होगी शिकायतकर्ता की गवाही। 8 और 9 जनवरी 2026 को होगी गवाही। हरियाणा के झज्जर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.3 मापी। भूकंप के झटके से लोगों में मची अफरा तफरी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला पहुंचे। उन्होंने सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में स्वदेशी महोत्सव 2025 में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने महोत्सव में ग्रामीण संस्कृति, लोक परंपरा और स्वदेशी जीवन शैली के जीवंत प्रस्तुतिकरण की सराहना की। मुख्यमंत्री ने विरासत प्रदर्शनी सहित विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और स्वदेशी उत्पादों, हस्तशिल्प और पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से देशी उत्पादों की प्रोत्साहन मिलता है और भारतीय संस्कृति की जड़ों को मजबूती मिलती है। स्वदेशी अपनाने से स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। पंचकुला में 10 दिवसीय स्वदेशी महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव में देश भर से आए कारीगर, उद्यमी और कलाकार अपने उत्पादों, कला और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें लोगों को स्वदेशी विकल्पों से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। आज मेरे लिए बहुत ही गौरव और गर्व का दिन है कि स्वदेशी मेले का आज इस पंचकुला की मां मनसा देवी की इस पवित्र भूमि पर आज उद्घाटन हुआ है। इस स्वदेशी जागरण मंच महोत्सव में मैं अपने सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं, दूर दराज से आए हुए शिल्पकारों को वह उद्यमियों को आज इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत गौरवशाली है। आज हम स्वदेशी महोत्सव के इस भव्य मंच पर आज हम आत्मनिर्भर भारत की एक झांकी हम देख रहे हैं। इस महोत्सव में उपस्थित तमाम महानुभाव का अभी सभी हम यहां पर हवन यज्ञ किया है, परिवारों सहित आकर के किया है और हवन यज्ञ की पूर्ण आहुति में हमने 5 स्वदेशी वस्तुओं को जीवन में धारण करने का संकल्प भी लिया है और 5 वस्तुओं को छोड़ने का हमने यहां संकल्प लिया है। मैं इस महोत्सव के आयोजकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने स्वदेशी संकल्प को एक जन आंदोलन का रूप देने का काम किया है। आज जब हम यहां चारों ओर स्वदेशी उत्पादकों की चमक देख रहे हैं तो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारत का आत्मविश्वास केवल नारों में नहीं बल्कि हमारे कारीगरों के हाथों और उपभोक्ताओं की पसंद में झलकने लगा है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि स्वदेशी की झलक देता है, यह स्वदेशी की झलक देता है हर स्टॉल, हर विचार नई उड़ान भरता है आत्मनिर्भर भारत का बाजार। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से जुड़े मामले में पहली बार सीबीआई की विशेष अदालत पंचकुला सीधे अमेरिका से जुड़ेगी। वहां मौजूद शिकायतकर्ता की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज की जाएगी। अदालत ने अभियोजन पक्ष की मांग स्वीकार करते हुए 8 और 9 जनवरी 2026 को गवाही की तिथि तय की है। अदालत को बताया गया है कि शिकायतकर्ता
वर्तमान में अमेरिका में है और उसकी गवाही न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के सहयोग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज की जाएगी। भारत और अमेरिका के समय में अंतर को ध्यान में रखते हुए अदालत ने गवाही का समय तय किया है। भारत में शाम 4:30 बजे गवाही शुरू होगी, जबकि अमेरिका में उस समय सुबह 6 बजे होंगे। 8 जनवरी को शाम 4:30 बजे से रात 8 बजे तक बयान दर्ज किए जाएंगे, जबकि शेष गवाही 9 जनवरी को पूरी की जाएगी। अदालत को यह भी अवगत कराया गया कि भारतीय वाणिज्य दूतावास न्यूयॉर्क की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक जानकारियां मांगी गई हैं। इनमें गवाही की पुष्टि के साथ ही तिथि और समय, वीडियो लिंक, तकनीकी समन्वय का विवरण और गवाह की पहचान से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं। अदालत ने रीडर, आईटी और स्टाफ और जांच अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि यह सभी जानकारियां तय समय सीमा के भीतर वाणिज्य दूतावास को भेजी जाएं ताकि गवाही निर्बाध रूप से दर्ज की जा सके। आज दोपहर 12:13 पर हरियाणा के झज्जर क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई और भूकंप का केंद्र झज्जर में ही था। इसकी गहराई धरती के अंदर लगभग 10 किलोमीटर बताई जा रही है। फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। यह झटका हल्का होने के कारण बड़े नुकसान की आशंका नहीं जताई गई। हरियाणा के झज्जर रोहतक क्षेत्र भूकंप के दृष्टि से सक्रिय जोन में आता है और यहाँ समय समय पर छोटे छोटे झटके लगते रहते हैं, जो हिमालय प्लेटों की टकराव गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे झटकों से सतर्क रहना चाहिए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिन का समय होने के चलते अपने काम में व्यस्त लोग भूकंप के झटके से घबरा गए। लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने राज्य में गरीब कैदियों को सहायता योजना के लिए संशोधित गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए हैं। इन प्रस्तुत गाइडलाइंस का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को वित्तीय सहायता देना है, जिनकी आजादी सिर्फ कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान न कर पाने या जमानत न मिल पाने की वजह से रुकी हुई है। डॉक्टर मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि संशोधित फ्रेमवर्क में जरूरतमंद कैदियों को तेजी से और प्रभावी राहत देने के लिए सख्त टाइमलाइन और मजबूत संस्थागत व्यवस्था शुरू की गई है। यह पहल न सिर्फ गरीब कैदियों की हालत को सुधारती है, बल्कि इसमें राज्य के जेलों में भीड़ कम करने में भी काफी संभावना है। संशोधित गाइडलाइन तहत हरियाणा के हर जिले में जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समितियां बनाई जाएंगी और इसके अलावा हरियाणा में निगरानी करने और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति भी बनाई जाएगी। अपराध और संगठित आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ हरियाणा पुलिस द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन हॉटस्पॉट और डोमिनेशन 20 दिसंबर 2025 को अपने प्रभाव और व्यापकता के साथ एक बार फिर सामने आया। प्रदेश भर में एक साथ 934 चिन्हित संवेदनशील ठिकानों पर की गई सुनियोजित कार्रवाई में पुलिस ने 162 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 53 फरार और हिंसक अपराधी तथा 11 अवैध हथियार रखने वाले और आरोपी शामिल हैं। इस एक दिवसीय अभियान के दौरान 8 आर्म्स एक्ट के मामलों सहित कुल 67 नई एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें अपराधियों के नेटवर्क को गहरी चोट पहुंची। अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने नशे के अवैध कारोबार पर व्यापक कार्रवाई करते हुए 1.2 किलोग्राम गांजा, 301 ग्राम हेरोइन, 47 ग्राम स्मैक और 1 किलोग्राम से अधिक चरस और 44 किलोग्राम से ज्यादा चूरापोस बरामद किया और इसके साथ ही शराब तस्करी पर शिकंजा कसते हुए 126 बोतल विदेशी शराब, 656 बोतल देसी शराब और 23 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। जुए और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े धन पर प्रहार करते हुए 87,000 रुपए नकद बरामद किए गए, जबकि लगभग 2,95,000 प्रतिबंधित टैबलेट्स भी पुलिस ने जब्त की। पूरे दिन चली इस कार्रवाई में आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज 8 मामलों में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 5 देसी कट्टे, 6 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 1 राइफल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। सिरसा पुलिस ने नार्को टेरर नेक्सस के खिलाफ बड़ी सफलता पाई। पुलिस ने सेना से भगोड़े राजवीर सिंह उर्फ फौजी और उसके साथी को सीमा पार ड्रग्स और हथियार तस्करी के रैकेट में शामिल होने में पकड़ा है। जांच में ऐसा नेटवर्क उजागर हुआ जो आतंकवाद को फंडिंग और ड्रग तस्करी में लिप्त था। उसमें एक हैंड ग्रेनेड और 500 ग्राम हेरोइन भी बरामद हुई। आरोपित हरियाणा में सिरसा के महिला पुलिस थाने पर हुए हमले की साजिश रचने का भी आरोपित है। उसने हमले के लिए ग्रेनेड की डिलीवरी की और फंडिंग भी मुहैया कराई। उसे नेपाल बॉर्डर के पास रक्सोल शहर के से पकड़ा गया। आरोपित नेपाल के रास्ते देश से भागने की फिराक में था और जो उसे अब राजवीर सिंह थाना घरिंडा अमृतसर में दर्ज जासूसी के मामले में भी वांछित था और उसके तार पाक आधारित तस्करों से जुड़े थे और पंजाब में ड्रग्स और हथियार सप्लाई का काम करते थे। 9 जनवरी 2023 में कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 में प्रसिद्ध अतुल क्लिनिक पर डकैती के बाद गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीता मर्डर मामले में कोर्ट ने डॉक्टर की पूर्व नौकरानी और नौकरानी के साथी सहित 5 को साजिश रचकर डकैती डालने और हत्या करने का दोषी करार दिया है। उप जिला न्यायवादी राजकुमार ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमराम की फास्ट ट्रैक कोर्ट में
मामला विचाराधीन था। कोर्ट ने कैथल के गांव टिटाना हाल मोहन नगर कुरुक्षेत्र निवासी पूनम विक्रम उर्फ विकी, कैथल के चीका निवासी विक्रमजीत उर्फ बिट्टू, सुनील कुमार यूपी अलीगढ़ के गांव भगवान बड़ी निवासी मनीष कुमार को साजिश रचकर डकैती डालने और मर्डर के दोषी करार दिया और पांचों को फांसी की सजा सुनाई। जबकि चिकित्सक के नौकर यूपी निवासी केतराम और यूपी निवासी हथियार सप्लायर उमेश को सबूतों के अभाव में बरी किया गया। गौरतलब है कि 9 जनवरी 2023 को रात 9:30 बजे के करीब शहर के सेक्टर 13 स्थित प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अतुल अरोड़ा के क्लिनिक के ऊपर स्थित घर में केक लेने के बहाने घुसे बदमाशों ने गन पॉइंट पर डॉक्टर अतुल अरोड़ा और उनके माता पिता को बंधक बना लिया था। डॉक्टर अतुल की पत्नी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीता अरोड़ा के सिर में भारी वस्तु से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई थी। बदमाश चिकित्सक दंपत्ति के घर में मंदिर में रखे सोने चांदी के गहने और 1,50,000 रुपए लेकर फरार हो गए थे। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि विपक्ष को केवल तमाशा करना आता है, विपक्ष गंभीर नहीं है और न ही विपक्ष ने गंभीरता से अपनी बातों को रखा, जबकि सरकार ने विपक्ष की एक एक बात का जवाब दिया है। विज मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। विधानसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के औंधे मुंह गिरने और विपक्ष द्वारा कहा गया कि सही से जवाब नहीं दिया गया के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने कहा कि विपक्ष को केवल तमाशा करना आता है, विपक्ष गंभीर नहीं है और न ही विपक्ष ने गंभीरता से अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की एक एक बात का सरकार द्वारा साफ और स्पष्ट जवाब दिया गया है और पूरा जवाब सुनने से पहले ही विपक्ष उठकर चला गया और वे भगोड़े हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में बात को कहना भी होता है और सुनना भी होता है। विपक्ष बिना बात सुने ही हाउस छोड़कर भाग गया। पक्ष को केवल तमाशा करना, ना तो वो गंभीर है और ना उन्होंने गंभीरता से अपनी बातें रखी। उनकी एक एक बात का सरकार द्वारा जवाब दिया गया और पूरा जवाब सुनने से पहले ही वो उठ के भाग गए। भगोड़े हैं वो। अगर उनमें हिम्मत है, प्रजातंत्र का असूल है कि बात कहनी भी होती है, बात सुननी भी होती है, वो बात सुनते नहीं है, बिना सुने ही वो हाउस छोड़ के भाग गए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर भाजपा सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम में परिवर्तन किए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं ने महात्मा गांधी चौक पर रोष प्रदर्शन और भाजपा सरकार से मनरेगा के नाम में परिवर्तन का फैसला वापस लेने की मांग की। नेताओं ने कहा कि मनरेगा देश की सबसे महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक है, जिसने ग्रामीण भारत के करोड़ों गरीबों, मजदूरों और किसानों को रोजगार दिया और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का सहारा दिया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के नाम परिवर्तन और इस ऐतिहासिक योजना को कमजोर करने के प्रयास न केवल महात्मा गांधी जी के विचारों का अपमान है, बल्कि ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और संविधान की मूल भावना पर भी सीधा प्रहार है। उन्होंने सरकार से इस फैसले का तुरंत वापस लेने की मांग की। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।